जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट, जो कि आपके हम इसमें आपको क्वेश्चन किसके बताने वाले हैं। तो हिंदी के जो आपके 25 क्वेश्चन बताएंगे जो पूछे गए थे आपके कब 22 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में। तो आपको हमने एक चीज भी बता दिया है कि आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको 25 में से 25 हिंदी में लाने के लिए हमने गारंटेड कोर्स जारी किया है। क्या है, 25 में से 25 आपके हिंदी में 100% आएंगे। ये हमारी गारंटी है, बस आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, इसमें आपके जो है जैसे 2021 और 2018 के जो पेपर हुए थे इन सभी के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इससे जो पास पास के होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2018 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके जो यहाँ पर आपके जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से जो समथिंग है उसी के उठा के 21 में दिए गए। 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन बचते हैं एक आंसर के बाद, उसी से आपको 2021 में दिए गए। तो हम इन दोनों को डिटेल में फुल सॉल्यूशन के साथ कराएंगे और आपको 25 में से 25 राइट आंसर ला के दिखाएंगे। और ये 25 में से 25 जब आपके आ गए, इसके बाद आपकी हो रही है रीजनिंग की स्टार्ट है। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों क्लासेस को आप पकड़ लीजिए। सबसे ज्यादा नंबर आपको 3 ही सब्जेक्ट में देंगे, जीके को छोड़ के तीनों, अगर मैथ, रीजनिंग और हिंदी अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप 75 प्लस नंबर जरूर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको चैनल पे बने रहना है, हम ही आपको 75 प्लस नंबर दिला के लाएंगे। ठीक है, और आपको बता दूं 75 प्लस जब नंबर आप रॉ मार्क्स करके आएंगे तो 85 प्लस आपके मार्क्स कितने चले आएंगे। जब 6 नंबर बढ़ेंगे, 6 से 7 नंबर, तो आपके नंबर 80 प्लस 82 हो जाएंगे। और इसमें आपको CISF मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप बस चैनल पे लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जिगीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगीसा कहा जाता है। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, जिगीसा कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो, जैसे राकेश, चांद्र, सुधाकर, ये सब क्या है। तो जैसे यहाँ पर देखिए राकेश, चांद्र, सुधाकर, ये सब एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। जैसे दिवाकर, ये सब क्या हो गए, राकेश, चांद, दिवाकर, चंद्र, सुधाकर, ये पांचों की पांचों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, जो निशापति है, ये किसका होता है, तो ये निशापति जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग जल्दी से। निशापति जो होता है वो चांद का होता है। ठीक है, निशापति किसका होता है, तो चांद का होता है। ओके, जो आपका निशापति होता है वो चांद का होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जैसे कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पर होगा, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। राकेश, चांद, निशापति, चंद्र, सुधाकर, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। परंतु दिवाकर किसका होता है, सूर्य का होता है ना। दिवाकर किसका होता है, सूर्य का होता है। तो ये क्या हो गया, दिन, दिवाकर, ये सब क्या है, दिनकर, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। मतलब यहाँ पर ये चांद का है और ये सूर्य का है, तो यहाँ ये अलग हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। यही पूछा था हमसे कि समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, सही नहीं है। निशापति चांद का है और दिवाकर किसका है, सूर्य यानी कि दिनकर, दिनकर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर हमसे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन से वाक्य में त्रुटि नहीं है। त्रुटि है कौन या नहीं है, ये आपको बताना है। तो बोला है कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग भाग दिए रहते हैं, जैसे कानपुर में रहने वाले, तो ये पूरा वाक्य हो गया। फिर बोला है उसके चाचा को ये एक भाग हो गया, लड़की हुई है तो ये वाला एक भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसके चाचा को क्यों गलत गया किया है, क्योंकि उसके चाचा को लड़की थोड़ी होगी, उसकी चाची को लड़की होगी ना। यहाँ क्या होना था, चाची को होना था, चाची को लड़की हुई ये होना था, चाचा गलत आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, तो आपको बताना है कि प्रतिस्थापित करना इसके स्थान पे सही वाक्य क्या होगा। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं
कि किया गया है। क्या होना था यहाँ पर, किया गया है होना था। क्या होना था, किया गया है। राजभाषा स्वीकृत किया गया है। इस तरह से बोलेंगे ना, जिस राजभाषा स्वीकृत किए गए है, ऐसा बोलोगे नहीं ना। क्या बोलोगे, स्वीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा। तो संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटी चीजों में। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा से छोटा करना। संक्षिप्त क्वेश्चन उत्तर आंसर, जैसे आप पढ़े होंगे कभी 12वीं तक क्वेश्चन में, तो क्या होता है, संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप होता है। क्या होता है, छोटा रूप होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, छोटा रूप। तो इसका क्या होगा, पर्यायवाची भी क्या हो जाएगा, संकुचित। संकुचित का मतलब दबा कर छोटा करना, किसी भी चीज को छोटा करना। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बात की जाए, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा रूप होना। क्या होता है, विस्तृत का मतलब बड़ा रूप होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम विस्तृत हो जाएगा। लिखित का विलोम क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। लिखना और मुख से बोलना मतलब मौखिक, विलोम हो गया। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। तो ये गलत होगा ना, आपका पत्र मिला धन्यवाद। इस तरह से किसी को आप धन्यवाद बोलोगे तो क्या बोलोगे, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, क्या होगा इसकी जगह, आपका पत्र मिला धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या बताना है, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो इसमें मुहावरे का अर्थ क्या बताना है, जैसे हथियार डालना। हथियार डालने का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना, या किसी के आगे झुक जाना, या हार मान लेना। ये सब क्या होगा यहाँ पर, इसका जो आपका मुहावरे का अर्थ होगा। हथियार डालने का मतलब होता है पराजय, पराजय। अब आप हार मान गए तो क्या करोगे, जो सामने राजा है उसके सामने अपने हथियार डाल दोगे ना। बस यही, हथियार डालना मतलब पराजय स्वीकार करना, हार मान लेना, या किसी के आगे झुक जाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही शब्द यूज करेंगे, जीवन भर में सत्य का पालन करूंगा। तो यहाँ सही होगा कि जीवन भर की जगह क्या लिख सकते हो आप, आजीवन। आजीवन मतलब होता है जीवन भर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। परंतु वहां क्या आना था, तो उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना था। तो आजीवन के स्थान पे यहाँ पर आजीवन मतलब जीवन भर की जगह। अब देखिए, जीवन भर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका आजीवन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैं सत्य का पालन करूंगा, तो जीवन भर बोलो या आजीवन बोलो। तो एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, तो वहां क्या लग सकते थे हम, आजीवन सही लिख सकते थे ना। परंतु यहाँ अगर बोल दे कभी में, तो क्या जीवन भर का मतलब क्या कभी होगा, ये इसका पर्यायवाची तो है नहीं। यहाँ पर आपको बताना होगा पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची क्या होगा, जीवन भर या आजीवन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। और मैं सत्य का पालन करूंगा। नेक्स्ट पूछा गया है, आपको इसमें त्रुटि बताना है। जैसे इंग्लिश में आपकी एरर आती है ना 3-4 पार्ट में, बस इसी तरीके से देखिए इसमें भी क्या है, एरर है। तो यहाँ आपको बताना है, ये पूछा गया है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। तो देखिए, आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है। यहाँ पर क्या होना था, खरीदना है। ठीक है, खरीदने नहीं, खरीदना है। यहाँ पर मात्राओं पे तो ध्यान देना है। तो क्या होना था, आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है, तो इसका राइट होता। परंतु वहां खरीदने लिखा है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाला क्या होगा, एरर आ गई इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो संग्रहित, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग संग्रहित तो सही लिख लिए होंगे। ठीक है, संग्रहित इसी तरीके से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बहुत से बच्चे इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, चारों आपको एक जैसे दिख रहे हैं, पर हीत, हीत। तो मैंने आपको बताया हूं, जब भी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अगर उसका जो ध्वनि है लंबी जा रही है, तो वहां बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ही मतलब बड़ी मात्रा हो गई ना, बड़ी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये तो पहले ही कड़े आएगा, ये भी कड़े आएगा। अब संग, संग्र, तो यहाँ पर जब रा की रेप आती है, तो ये आला आपको मैं बताऊंगा ये कब यूज किया जाता है। ये आप हिंदी में जब पढ़ेंगे तो आपको व्याकरण में सब चीज में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, आपको 25 में से 25 लाने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, और आपको मेरे साथ मेहनत करना है। बस आपके 25 में 25 आएंगे। यहाँ देखिए, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या होगा, अनुभव होगा ना। क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए ना। प्रयास थोड़ी, प्रयास का मतलब प्रयास कर रहे हो क्या, नहीं। समय, अभ्यास, ये सब थोड़ी बोलोगे। 5 वर्षों से कोई भी कार्य आप कर रहे हो, तो उसका आपको अनुभव होगा। ठीक है, अनुभव या ज्ञान है, ये सब होना चाहिए था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अनुभव है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, बैंक का कर्ज चुकाकर वह खालिस्तान हो गया, ऋण हो गया। मतलब वह क्या हो गया, ऋण का मतलब होता है वह मुक्त हो गया। क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से मुक्त होना, मुक्त ऋण। ठीक है,
मुक्त ऋण ये होना, ठीक है, मुक्त ऋण होना। तो ये होता है ऋण से मुक्त होना, क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है। बैंक का कर्ज चुका कर वह क्या हो गया, मुक्त हो गया ऋण से। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है आग दिखाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि आग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि आग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना। क्या होता है, गुस्सा प्रकट करना होता है। अगर इसके अलावा आपको दे दे तो आप क्या लगाओगे, जल्दी से बताइए फटाफट कि इसके अलावा बता दे। जैसे कि आग दिखा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप किसी को धमकी दे रहे हो ना, मतलब धमकी देना भी होता है इसका सही, ठीक है। कोई लिख लेना कि आग दिखाना का होता है गुस्सा प्रकट करना या धमकी देना, ठीक है। क्या होता है, धमकी देना या गुस्सा प्रकट करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है अपमान का विलोम बताना है। अपमान का मतलब किसी का निरादर करना और किसी का जब सम्मान या सादर आदर आमंत्रित करना। तो ये क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। सादर सम्मान करना, या यहाँ पर देखिए ये इसका विलोम ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो विलोम पूछा अपमान का तो क्या होगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। अपमान का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड होता है, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है यमुना। तो यमुना का बताना है कि समानार्थी क्या होगा। तो यमुना का समानार्थी पूछा है। तो यमुना का जो समानार्थी होता है वो कृष्णा नदी होता है। यमुना के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं कृष्णा नदी होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। अगर अलकनंदा का पूछ ले तो अलकनंदा का जैसे कि गंगा हो जाएगा और देव नदी हो जाएगा और भागीरथी हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। यमुना का क्या होता है, कृष्णा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दूसरों के लिए अपने जो सुखों का त्याग कर दे उसे क्या कहते हैं, आत्म उत्सर्ग कहते हैं। आत्मा का उत्सर्ग कर दे रहे उसी के लिए, दूसरों के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, आत्म उत्सर्ग कहेंगे। आत्मघाती का मतलब होता है जो आत्मघाती का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बता दूं, आत्मघाती का मतलब आप क्या लिख सकते हैं सही से, आत्महत्या करने वाला। मतलब क्या हो जाएगा, आत्महत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। और आत्मसमर्पण मतलब किसी के आगे जाके झुक जाना या अपना आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो इसमें आपको पूरे सेंटेंस यानी कि वाक्य में देखना है कि कौन सा शब्द गलत लिखा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी, ये लिखा हुआ है ना पूरा वाक्य चार अलग अलग तरीके से। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, परंतु इन्होंने जो दिया है डिजाइन में आपको सीधे एक वाक्य में दे देगा। आपको इसमें देखना है कौन सा अक्षर गलत है। तो यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी या जड़ से नष्ट कर देगी, क्या सही होना चाहिए थे। जड़ को हम मूल भी कहते हैं, तो मूल से नष्ट कर देगी या जड़ से नष्ट कर देगी। समूल नहीं आना था, यहाँ क्या आना था, मूल या तो जड़ होना था। जड़ या तो मूल होना था, क्या होना था, मूल या जड़ होना था तो सही होता। यहाँ समूल से ये गलत होगा, मूल से या जड़ से होना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है तलवार का खालिस्तान भर जाता है पर बात का नहीं। तो जो तलवार का घाव होता है, तलवार का जो घाव होता है वो भर जाता है, परंतु जो बातों से घाव भरते हैं आप लोगों को वो नहीं भरा जाता है, ठीक है। बातों से जो घाव भराता है वो नहीं भरा जाता। तलवार का घाव तो फिर भी एक बार चोट लगने के बाद भर जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिगुसु कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी पर इच्छा मतलब विजय की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिगुसु कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया सही वर्तनी बताना है। तो उज्जवल की तो कितनी बार आ चुकी है कि डबल जा होना चाहिए उज्जवल, ये हो गया उज्जवल की सही वर्तनी, ठीक है। यहाँ देखिए पूछा गया है नेक्स्ट यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया है आपके सामने, अभी हमने 20 क्वेश्चन जो आपके व्याकरण से कर दिया, 5 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से है इन्हें देखेंगे। तो इससे खालिस्तान लज्जावती वृत्ति है, तो इससे क्या है, अत्यंत लज्जावती। अगर इससे करोगे तो वह अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। वह अपने धारण करता अर्थात स्वामी के सामने भी खालिस्तान खोलकर नहीं आती है, तो मुंह खोलकर नहीं आती है, ठीक है। इससे क्या आपको मुंह खोल के आएगी, कोई भी घमंड होगा आपको इससे होगा तो क्या आप बताओगे कि मुझे घमंड हो गया, नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिक आप पे सवार हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे क्या होती है, मुंह खोलकर नहीं आती है। और उसमें बोला गया है जैसे उसके रूप आदि का पूरा परिचय ना पाकर, क्या होगा, परिचय ना पाकर धारण करता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। यह कभी
खालिस्तान रूप से समाज के सामने नहीं आती है, तो प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती है, उसका कोई बाहरी धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता है, तो लक्षण जो हिस्सा होता है, हिस्सा किसी के साथ हिस्सा कर रहे हो तो क्या आपको बाहरी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देती है हिस्सा? नहीं दिखाई देती, परंतु वह क्या कर रहा है तो आपको बस इतना पता है, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष रूप से समाज में सामने नहीं आएगी, वह आपके अंग में है, आप दिखाओगे उसे, जब आपको आएगा घमंड आएगा तो आप ऑटोमेटिक दिखाओगे। उसका परिचय भी नहीं कर सकते आप, उसका हिस्से का क्या परिचय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्या मुंह खोल के आती है? क्या नहीं आती है। और लज्जावृत्ति होती है, क्या होती है? अत्यंत लज्जावृत्ति होती है, इससे क्या होती है? लज्जा होती है आपकी। तो दोस्तों अगर आज देख सकते हो हमारे जो है वो 25 क्वेश्चन हिंदी के फिर कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आपकी जो 63 शिफ्ट है इसका फुल सॉल्यूशन हम कराएंगे प्रीवियस ईयर का। उसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए 9 टॉपिक के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसकी वीडियो देखना है कि कौन कौन सी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना कि कौन से 9 टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसके बाद बता दूं आपका जो है वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है लगभग 2 दिन, खूब से खूब 2 दिन के अंदर ही आपका हिंदी और मैथ का तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हिंदी रीजनिंग इनका आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, हिंदी रीजनिंग इनका आपका क्या होगा, बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसको जरूर देखें। आपको इसमें 25 में से 25 लाने की गारंटी हम लेते हैं, और इसमें भी 25 में से 25 लाने की गारंटी हम लेंगे। तो इन दोनों में जब 25 में से 25 ले आओगे तो आप 50 नंबर तो वैसे ही ले आओगे ना। अगर माना कि 2-2 क्वेश्चन छोड़ते भी हो तो आपके 46 नंबर भी आते हैं। कितने आते हैं? 46 नंबर आते हैं। अगर बात करें आप पूर्वोत्तर साइड के होंगे तो आप इतने फाइनल मेरिट में भी आ जाओगे, ठीक है। परंतु आप मध्य भारत के हो गए तो मध्य भारत के लिए आपको कम से कम 70 नंबर चाहिए, जिसमें आप फुर्सत हो जाओगे, ठीक है। तो हमने आपका टारगेट रखा कितना है? 70 प्लस नंबर का। जो अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए 80 प्लस जे आएंगे, ठीक है। हमने हमारा जो रहेगी पूरी मेहनत वो रहेगी 85 प्लस की। परंतु हमें पता है बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग 80 प्लस या 75 प्लस पे अटक जाते हैं, तो आपको इतने पे भी अटकते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। हमने पूरा जो आपकी तैयारी के लिए बेस स्टार्ट किया है वो आपको सिलेक्शन के लिए ही किया है, ठीक है। आपका 100% सिलेक्शन होगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 25 जो है हिंदी रहेगी, हिंदी में एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छे लगा करे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।